कोई भी इंसान अगर एक बार किसी लत के घेरे में घिर जाए तो फिर उससे बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में इसी लत की वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की मौत नॉर्मल नहीं होती है, बल्कि किसी ने हत्या कर दिया था। हत्या करने वाला भी इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने प्लान को अंजाम दिया था कि उसे यकीन था कि शायद मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस भी काफ़ी समझदारी से अपने कदम को आगे बढ़ाती है और काफ़ी गहराई से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और आखिरकार एक दिन पुलिस अपराधी तक पहुंच ही जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। कौन है ये व्यक्ति और क्या है इसकी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रायबरेली और इसी रायबरेली का एक थाना पड़ता है बरछावा। बरछावा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सेहगो पश्चिम टोला। इसी सेहगो पश्चिम टोला का रहने वाला अतुल, उसकी पत्नी अनु और उसके बच्चे, ये पूरा परिवार इसी सेहगो पश्चिम टोला में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अतुल एक नशे की आदी हो चुका था। जब भी शाम को घर आता था, दारू और शराब पी करके ही घर आता था और नशे की हालत में घर आने के बाद अतुल अक्सर अपने पत्नी अनु से लड़ाई झगड़े और मार पिटाई करता था। अतुल नशे की इतने काफ़ी आदी हो चुका था कि कभी कभी तो वो घर ही नहीं आता था, बल्कि दारू और शराब पी करके रास्ते में कहीं पे गिर जाता था। रात भर पूरी रास्ते में ही पड़ा रहता था। उसके शरीर में इतने काफ़ी चोट आ जाते थे कि आस पड़ोस के लोग अतुल को ले जा करके इलाज करा रहे थे। अनु जब अपने पति को इस हालत में देखती है, अनु को अपने परिवार को लेकर के चिंता सताने लगता है। अनु सोच में पड़ जाती है कि अगर उसके पति अतुल की यही हालत रहेगी तो आखिरकार अनु के परिवार के, उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए अपने परिवार के, अपने बच्चों का भविष्य देख करके अनु एक फैसला लेती है और आखिरकार अपना ही कदम घर से बाहर निकालती है। और अनु अपने ही घर से बाहर निकल करके अपने ही इलाके के एक ब्यूटी पार्लर को ज्वाइन कर लेती है और उसी ब्यूटी पार्लर से कुछ पैसे कमा करके अपने परिवार की परवरिश करना शुरू करती है, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। सिलसिला यूं ही चल रहा था कि अचानक 16 दिसंबर 2022 को सुबह सुबह जब अनु सो करके उठती है तो देखती है कि उसका पति घर ही नहीं आया है। जब दरवाजे जा करके खोलती है तो देखती है कि उसका पति दरवाजे पे गिरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी। जब अनु अपने पति को इस हालत में देखती है, काफ़ी रोने चीखने चिल्लाने लगती है। जब उसकी आवाज़ें लोगों को सुनाई देता है, आस पड़ोस के लोग तुरंत ही काफ़ी तादाद में वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग अनु से पूछताछ करते हैं तो अनु कहती है कि दरअसल आज रात को मेरा पति घर ही नहीं आया था। मुझे लगा था कि हर रोज़ की तरह कहीं ना कहीं दारू पी करके कहीं पड़ गया होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरा पति अतुल दरवाजे पर ऐसे इस हालत में पड़ा हुआ है। जब मैंने चेक किया तो इसकी मौत हो चुकी है। तुरंत ही उसी गाँव का एक व्यक्ति बरछावा पुलिस थाने को इस बात की खबर दे देता है। पुलिस भी तुरंत ही अपने टीम को लेकर के और अनु के घर पे पहुंचती है और अतुल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस भी जब अनु से पूछताछ करती है तो अनु पुलिस वालों को सेम यही बात बताती है जो गांव वालों को बता चुकी थी। लेकिन जैसे ही अतुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जब अतुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसे साफ पता चल जाता है कि अतुल की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। किसी ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी, लेकिन अतुल की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। जब इस तरह के अतुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इसे देखने के बाद पुलिस वाले भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं, काफ़ी चौंक से जाते हैं कि अतुल की डेड बॉडी तो आज हमें 16 दिसंबर 2022 को मिला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अतुल की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस को साफ समझ में आ जाता है कि दरअसल अतुल की मौत नॉर्मल नहीं हुई है, बल्कि किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस फिर से अनु के घर पे जाती है, अनु से पूछताछ करती है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी जब पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग भी यही कहते हैं कि अतुल दिन भर दारू शराब पी करके इधर उधर पड़ा रहता था। भला उसकी पत्नी का, जिसने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए इस गांव के एक ब्यूटी पार्लर को ज्वाइन कर लिया, 2-4 रुपये कमा करके और अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। पुलिस जब अनु से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, तो अनु साफ साफ जवाब देती है कि साहब मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। पुलिस वालों को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आखिरकार अपराधी तक पहुंचे कैसे। इसीलिए पुलिस तो अपना केस छानबीन कर ही रही थी, लेकिन इस केस की छानबीन करते करते अपने कुछ खबरियों को भी काम पे लगा देती है।
तभी एक खबरी पुलिस वालों के पास जाता है और एक खबर देता है, कहता है कि साहब अगर इस केस का खुलासा करना है तो आप अतुल की पत्नी अन्नू को ही अपनी कस्टडी में लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए। आखिरकार खबरी की बात पुलिस वाले मान लेते हैं और अन्नू को ही अपनी कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ करना शुरू करती है पुलिस जब अन्नू से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार अन्नू अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताती है और जब असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। अन्नू बताती है कि दरअसल मेरा पति अतुल नशे की कुछ इस कदर से आदी हो चुका था कि वो इस लत से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अतुल जब भी घर आता था नशे की हालत में अपने पत्नी के साथ मार पिटाई करता था। मार पिटाई अपने बच्चों के सामने ही नहीं करता था बल्कि गांव वालों के सामने, आस पड़ोस वालों के सामने भी अतुल अपने पत्नी अन्नू के ऊपर हाथ उठा देता था। इससे अन्नू अपने पति से काफ़ी आजिज हो चुकी थी। वो उसे छुटकारा पाना चाहती थी या फिर अपने पति को सुधारना चाहती थी, लेकिन उसका पति सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए अन्नू को जब चिंता सताने लगा अपने बच्चों का भविष्य को लेकर के, अन्नू ने ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लिया। ब्यूटी पार्लर से कुछ पैसे कमा करके अपने बच्चों का परवरिश तो करने लगी, लेकिन अतुल जब घर आता था तो अन्नू से जो ब्यूटी पार्लर से पैसे कमा के लाती थी वो पैसा तक भी छीन लेता था और उन पैसों को ले जा करके भी दारू शराब पी लेता था। 14 दिसंबर 2022 को भी शाम के वक्त अतुल दारू पी करके घर पे आता है। उस वक्त भी नशे में आकर के अतुल अपने बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी को मार पिटाई करना शुरू करता है। जब मार पिटाई शुरू करता है तो अन्नू तुरंत ही अपने बच्चों को बाहर भेज देती है और गुस्से में आकर के अपने ही पलंग का एक पाया उठा करके और अतुल के सर पे मार देती है। अतुल वहीं पे गिर जाता है और तुरंत ही गुस्से में आकर के अन्नू अपने पति की गला दबा करके हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद अपने पति को अपने ही बेड पे सुला देती है। बच्चे जब घर में आते हैं अपने बच्चों को खाना पीना खिला करके अपने बच्चों को भी सुला देती है। अगली सुबह 15 दिसंबर 2022 को सुबह में जब अन्नू सो करके उठती है अपने पति को बेड पे ही छोड़ देती है और तैयार होकर के अपने बच्चों को खाना वाना खिला करके ब्यूटी पार्लर के निकल जाती है। लेकिन बच्चे जब अपने माँ से अन्नू से कहते हैं अतुल को उठाने के लिए, अपने पापा को उठाने के लिए, तो अन्नू अपने बच्चों को डराते हुए कहती है कि अपने पापा को मत जगाना क्योंकि अगर उठेंगे तो फिर से मेरे साथ में मार पिटाई करेंगे, अपने पापा को डिस्टर्ब मत करना। अन्नू जब शाम को ब्यूटी पार्लर से घर आती है, शाम के वक्त खाना वाना बनाती है, अपने बच्चों को खाना वाना बना करके खिला पिला करके सुला देती है। जब पूरा गांव मोहल्ला खा करके सो जाता है, पूरे गांव में जब सन्नाटा हो जाता है, अन्नू अपने ही पति के हाथ को खींच करके और दरवाजे से बाहर ला करके फेंक देती है और दरवाजे बंद करके और कमरे में जा करके सो जाती है। और अगली सुबह जब उठती है दरवाज़ा खोलती है और फिर अपने पति के पास बैठ करके ही और शोर शराबा करना शुरू करती है, जिससे लोगों को पता चले कि शायद अतुल रात में दारू पी करके आया है और यहाँ पे गिर गया है, गिरने की वजह से उसको चोट लगी है और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। अन्नू इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने प्लान को अंजाम देती है कि उसे यकीन होता है कि शायद मैं कभी पकड़े नहीं जाऊंगी, लेकिन शायद अन्नू को नहीं मालूम था कि जब उसके पति का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो उसे साफ पता चल जाएगा कि उसके पति की मौत कैसे हुई। और इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि उसके पति की मौत चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से है। जब ये पूरी कहानी अन्नू पुलिस वालों को बताती है, पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। पुलिस वाले भी अन्नू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पति से छुटकारा ही चाहिए था तो तुम अपने पति से अलग हो सकती थी, तुम्हें इस तरह का जुर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। ज़रा सोच के देखो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़ के चला गया, बल्कि तुम्हारी भी ज़िंदगी हमेशा के लिए कहीं ना कहीं ख़राब हो गई। अब ज़रा सोचो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने अन्नू को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।